सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। यार मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग सी न्यूज़ लेके आया हूं। तो जितने भी लोग हैं जिन्होंने गेट एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ये न्यूज़ उनके लिए भी है। और जिन्होंने गेट एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया है, तो ये न्यूज़ उन लोगों के लिए भी है। तो इसका मतलब है दोनों सिचुएशन में आप विन विन सिचुएशन में हो। बस आपको सिर्फ एक ही चीज़ को फोकस करके रखना है, वो बात ये है कि आपको अभी हार मानना नहीं है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि कैसे मैं ये बात कर रहा हूं। तो मैंने बोला मैं कुछ आप लोगों के सामने डेटा रिवील करने वाला हूं कि आप लोग क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, कि अभी भी क्या गवर्नमेंट जॉब आपकी लग सकती है। इस चीज के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जितनी भी अभी तक आपकी वैकेंसीज आई थी, जब गेट 22 का एग्जामिनेशन दिया था स्टूडेंट्स ने, तो उसके बाद उनके पास क्या अपॉर्चुनिटी आई थी और उन अपॉर्चुनिटीज को कैसे उन्होंने एनकैश किया, क्या उसमें गेट का वैल्यू रहा है, क्या गेट के स्कोर कार्ड का वैल्यू नहीं रहा है, कितनी नंबर ऑफ पोस्ट आई है। तो जितने भी स्टूडेंट है उन लोगों के लिए बहुत बात इंपॉर्टेंट होने वाली है। भले ही आप किसी भी ब्रांच के हो, वेदर यू आर फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, ईसी, इलेक्ट्रिकल, आप किसी भी डोमेन के हो, ये बात आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आप लोगों को एक थ्रस्ट मिलेगा कि आप अपनी एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा कर पाओ। तो ये बहुत ही ऑथेंटिक डेटा है, जिसको हम लोगों ने पीडीएफ के फॉर्मेट में कन्वर्ट करवाया है, ताकि आप लोगों को एक बेसिक आइडिया मिल पाए। तो चलिए आइए इस डेटा को देखते हैं और देखते हैं कि हम लोगों को क्या समझ में आया यहां से। तो मैंने बोला अगर हम यहां पे देखेंगे तो ये जो डेटा है, इसमें अभी तक मैं आपसे बात करता हूं कि जब हम गेट 23 तक की बात कर रहे हैं, तब तक इसमें ऑलमोस्ट 5500 सीट्स आपको रिवील हो चुकी थी। 5500 सीट से ज्यादा रिवील हो चुकी थी। तो अब देखते हैं कि कैसे कैसे किस किस मंथ में वो डेटा आया, किस किस मंथ में वो एग्जाम्स आई और आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो अगर आप यहां पे देखोगे, पीजीसीआईएल की एक वैकेंसी आई थी, जिसमें इन्होंने एडवर्टीजमेंट नंबर भी डाला है, ताकि आपको ये क्लियर रहे कि कोई भी डेटा मन से उठा के नहीं लिया गया है। ठीक है, कोई भी डेटा मन से नहीं उठाया। तो यहाँ पे पीजीसीआईएल की वैकेंसी आई थी, एईटी पोस्ट का नाम था, 21 गेट से आया था। नोटिफिकेशन डेट थी जनवरी, जिसके टोटल सीट्स 115 आई थी। सिमिलरली फिर आपने देखा एनटीपीसी का एक नोटिफिकेशन आया था ईईटी का गेट 21 के थ्रू, 24 फरवरी से हुआ था, जिसमें 40 सीट थी। ठीक है, तो गेट 21 वाले, अगर आपका गेट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था तो मान लेते कि चलो आप गेट के एग्जामिनेशन को नहीं दे पा रहे होगे, इन एग्जामिनेशन को नहीं दे पा रहे होगे। उसके बाद अगर मैं आपको बात करता हूं, यहां पे देखिएगा एनएचएआई का जो डेटा है वो 14 जून, मतलब आप समझ रहे हो अभी आपका अप्रैल चल रहा है, मई जून, हो सकता है अब जून के बाद की सारी एग्जामिनेशंस आपको यहां पे देखने को मिलेगी। तो उन पे फोकस करना कि किन किन लोगों ने अपनी सेपरेट एग्जाम्स करवाई और उन सेपरेट एग्जाम्स में आपके पास स्कोप था या नहीं था। तो यहां पे देखोगे एनएचएआई की बात करता हूं मैं, यहां पे ये एडवर्टीजमेंट नंबर है ESA 2021 के थ्रू आया था 14 जून 22 को, जिसमें 50 सीट्स आई थी। फिर यहाँ पे BIS है ना, तो यहाँ पे BIS का जो अभी यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर नहीं है, सेक्शन बी में सेपरेट एग्जाम कंडक्ट हुआ था, 8 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन आया था। फिर SIDBI क्या है, ग्रेड ए का पोस्ट है, सेपरेट एग्जाम हुआ, 4 मार्च को इसका नोटिफिकेशन आया। BEL हुआ, इसका सेपरेट एग्जाम हुआ, 10 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन आया था। BEL फिर से एक और सेक्शन 3 में हुआ सेपरेट एग्जाम, 2 मार्च को इसका नोटिफिकेशन आया था आपके पास। फिर यहाँ पे HPCL की बात करूं तो ये अभी ये नंबर नहीं है, सेपरेट एग्जाम हुआ था 23 जून को इसका, 23 जून को इसका क्या आया था आपका नोटिफिकेशन। तो मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इसी तरीके से बहुत सारी एग्जाम्स हो रही होगी जो कि अपनी सेपरेट एग्जाम्स कंडक्ट करा रही होंगी। तो अभी भी आपके पास स्कोप है, अगर आपका गेट का एग्जामिनेशन वाला दिन किसी भी वजह से बिगड़ गया था, तो अभी भी आपके पास चांस है कि आप अच्छा स्कोर करके यहाँ पे इन एग्जाम्स को अचीव कर सकते हो। तो यहाँ पे देखा सेपरेट एग्जाम्स में 294 सीट्स आई थी HPCL में। सिमिलरली आप यहां पे बात करोगे TSSPDCL के लिए, सब इंजीनियर की पोस्ट थी, सेपरेट एग्जाम्स हुई थी, 9 मई को आया था ये फॉर्म। फिर बार्क का एग्जाम हुआ, यहाँ पे सेपरेट एग्जाम हुआ था, 17 अगस्त को इसका वो आया था। DRDO की बात करूंगा, सेपरेट एग्जाम कंडक्ट हुआ, 23 सितंबर को इसका नोटिफिकेशन आया, 1075 सीट्स आई थी इसमें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ और, तो आप यहाँ पे देखोगे FCI का एक नोटिफिकेशन आया था। FCI में आपको बोला कि मैनेजमेंट ट्रेनी था, सेपरेट एग्जाम था, 27 अगस्त में आया था, 13 सीट्स थी। यहाँ पे देखो NLC का एक एग्जाम हुआ, ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा, सेपरेट एग्जाम 25 अगस्त, 215 सीट्स आई आपके लिए। ONGC का एग्जाम हुआ था, सेपरेट एग्जाम हुआ 28 मई को आया था, अभी सीट्स यहाँ पे रिवील्ड नहीं है। मैंने बोला PGCIL का हुआ था ये, जिसमें सेपरेट एग्जाम हुई थी, 11 मई को इसका नोटिफिकेशन आया था, 25 सीट्स थी। RCFL की बात करोगे, सेपरेट एग्जाम 33 सीट्स। AAI एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हर साल आपको एग्जामिनेशन देखने को मिलती है, सेपरेट एग्जाम 400 सीट, 15 जून। यहाँ पे गेल का एग्जाम देखो, गेल सेपरेट एग्जाम
ये 16 सितंबर 77 सीट्स। मैंने बोला HAL गेट 22 के थ्रू 9 फरवरी गेट 22 के थ्रू हुई। फिर ये कुछ एग्जाम्स जो आपने देखी यहाँ पे, अगर आपका कुछ रैंक पीछे भी है तो आप इन एग्जाम्स में भी फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आपने देखा इस डेटा के थ्रू कि कितनी सेपरेट एग्जाम्स कंडक्ट हुई और किस किस मंथ में कंडक्ट हुई। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि अभी भी आपके पास चांस है। अगर आपने पढ़ाई छोड़ दी है तो उसको मत छोड़िए, क्योंकि आप देखोगे कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास अभी आगे आएगी। अगले आने वाले 4 महीनों में आपके पास अपॉर्चुनिटी की बहार होगी। तो आप ना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा इसको। आप लोगों के पास जब अपॉर्चुनिटी आएगी तो उस टाइम आप रेडी होना चाहिए कि यार जैसा भी अपॉर्चुनिटी आए बस मैं अपने स्कोर को मैक्सिमाइज करूंगा और अचीव कर लूंगा। अब देखो जरा, मैं जो आपको बात बताना चाहता हूं, इन सबसे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप ये जो एग्जामिनेशन आएंगी तो इनके साथ में आएगा कुछ बेसिक अलग अलग चीजें। बेसिक अलग अलग चीज़ों का मतलब है, यहाँ पे आप देखोगे जैसे अभी तो मैंने और भी लिख रखी है यहाँ पे एग्जामिनेशंस की बात करोगे आप तो ये बहुत सारी एग्जामिनेशन आपके पास आई थी। गेट 23 के लिए भी जो नोटिफिकेशन आ चुके थे वो भी थे यहाँ पे। तो इतनी सारी सीट्स आप लोगों के पास थी, ठीक है, टोटल 5500। लेकिन जब आप सेपरेट एग्जाम्स में बात करोगे तो इनकी सेपरेट एग्जाम्स में कुछ और चीज़ें भी पूछी जाती है। वो क्या है? मैंने बोला कई बार आपसे जनरल अवेयरनेस के बारे में बात की जाएगी। मैंने बोला कई बार आपसे जनरल अवेयरनेस के बारे में बात की जाएगी और इट माइट बी पॉसिबल आप अभी तक अवेयर नहीं होंगे इस जनरल अवेयरनेस के बारे में। कई बार आपसे क्या बात की जाएगी? जनरल साइंस के बारे में बात की जाएगी। जनरल साइंस के बारे में बात की जाएगी। तो आप पहले से ही डिसाइड करके रखना कि आप कौन सी एग्जाम देना चाहते हो, है ना। आपसे रीजनिंग की बात की जाएगी तो आप पहले से ही डिसाइड करके रखना कि मैं इस एग्जाम को देना चाहता हूँ, उस एग्जाम के रिस्पेक्ट में क्या क्या सिलेबस है, और उसको बस डेली रीड करते रहना है। पर आपका दिमाग में अब ये आ रहा होगा कि सर मैं इस डेली रीडिंग को कहाँ से करूँगा? तो यार अड्डा 24/7 की जो ऐप है, मतलब ये सिर्फ मेरा सजेशन है, आप किसी भी चीज़ को चूज़ कर सकते हो। मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अड्डा इज़ वेरी फेमस फॉर इट्स नॉन टेक्निकल कंटेंट ऑल्सो। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि अड्डा 24/7 की ऐप पे आपको ये सारा सेक्शन मिल जाएगा, बहुत ईजिली मिल जाएगा ये सारा सेक्शन। तो आप वहाँ से ऐप से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। ऐप का लिंक कहाँ मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ये है मेरी साइड से सजेशन टू ऑल द इंजीनियर्स हु आर डिसअपॉइंटेड कि वो गेट में अच्छा नहीं कर पाए, या टू ऑल द इंजीनियर्स हु आर विलिंग टू गो फॉर PSU और फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द मास्टर्स, ठीक है। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय एंड। ऐसी और भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के लिए लाते रहूंगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।